हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे अलावा आप जिन्हें देख रहे हैं वो हैं पीटी अर्थात प्रशांत त्रिवेदी। और एक इतने बड़े आप मिस्टिक कह सकते हैं, आध्यात्मिक पुरुष कह सकते हैं, जिनके दो चैनल हैं, द पीटी अवतार और पीटी स्पीक्स। इन चैनल्स के कंटेंट देखने के बाद ही आप इनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका अध्यात्म किस लेवल तक है। तो आज की समय को लेकर बहुत सी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, उसी उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कम्युनिकेट किया गुरु जी को, अब उनका वक्तव्य जानने की कोशिश किया। और उनका जो नॉलेज है इन बातों पर, वो इन वीडियोज में आपको दिखेगा। तो शुरू करते हैं कि इनके ही शब्दों से जो जो ज्ञान की बातें हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये बातें हैं वो रियली आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। तो इसी के साथ आप उनकी बातों को सुनिए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। और बहुत सी मैंने आपके वीडियोस देखे आपके चैनल पे, पीटी स्पीक्स और द पीटी अवतार चैनल पे, और बहुत हाँ। सी चीज़ें आपके बारे में मालूम हुई। और चूंकि वो चैनल ज़्यादातर इंग्लिश में है, तो बहुत से जो इंडियन ऑडियंस है या हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, वो आपको शायद आप नहीं जानते, और हाँ। आपके वीडियोज को नहीं, उन्होंने नहीं देखा हुआ है। हाँ। फिर भी थोड़ा सा मैं इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया, और ताकि जो आपके विचार विचार हैं, जो आप जानते हैं रियली, जो इस टाइम के लिए अप्लीकेबल हैं, हाँ। लोगों तक वो बातें पहुंचे, तो इसलिए मैंने आपसे कम्युनिकेट किया। और आप मैं बहुत बहुत दिल से मतलब आभारी हूं आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। और हाँ। जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि लोगों को उनको सुन के उनको कुछ मार्गदर्शन मिले, मेरी यही उम्मीद है। और इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो इंडिया की बात करें, तो आज के टाइम में बहुत से लोग अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ। जानते हैं कि सनातन धर्म से है। तो हम्म, लेकिन जब आपके टर्म में हमने वीडियोस देखे, तो उसमें वैदिक सनातन का जिक्र किया हुआ है। तो हाँ। वैदिक सनातन एक एक साथ हो गए, फिर वैदिक हो गया, या सनातन अलग से हो गए? तो बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है। ठीक है। ऐसे शुरू करते हैं। अब जैसे जो सनातन है, वो जो शब्द होता है संस्कृत में, उसका मतलब हाँ। होता है कि वो जो हमेशा हो, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक है। जिसका हम्म। कोई एंडिंग नहीं हो, मतलब टाइम में एंड नहीं हो। पहले कहीं से भी पहले बिगिनिंग हुई, जैसे ब्रह्मांड की जब से शुरू हुई, जैसे ब्रह्मांड शुरू हुआ और ब्रह्मांड हाँ। के अंत तक जो रहे, ब्रह्मांड की हम्म। शुरुआत से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक जो रहे, वो सनातन है। ठीक है। हाँ। तो हम्म। वो जो एक पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। अब कोई भी चीज बनाई जाती है, ठीक है, तो हम्म। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट हाँ, होता है उस बिल्कुल। स्ट्रक्चर। हम्म। तो तो उसका जो स्ट्रक्चर, जो ब्लूप्रिंट है, उसको वैदिक कहते हैं। ठीक है। हम्म। वैदिक। ठीक है। वेद, क्यों वर्ड वेद से आया? ब्रह्मा ब्रह्मा के मुंह से वेद निकले थे। जो ब्रह्मा ने जो अच्छा। सृष्टि की रचना की है, वो वेद के हिसाब से की है। ठीक है। वो अच्छा, वेद तो उसका मैं स्ट्रक्चर ये हो गया। समझता था कि जो वेद का मतलब है, जो वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, मतलब मैं वही समझता था। लेकिन ये वेद का मतलब जो भी ब्रह्मा जी से मुख से निकला हुआ वही वेद है। हाँ। तो जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है, जो ब्रह्मांड रचा है, हाँ। उसका जो बेसिक ब्लूप्रिंट है, उसका जो बेसिक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कह सकते हैं मॉडल लैंग्वेज में, हम्म। वो वेद है। ठीक है। हर चीज का जैसे अच्छा। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अभी जैसे आप कंप्यूटर पर हम्म। मुझसे बात कर रहे हो, तो उसका एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडोज से बात कर रहे हाँ, हो, या लिनक्स से करेक्ट। बात कर रहे हो, या यूनिक्स से बात कर रहे हो, किसी भी हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हो, तो उसका जैसे बेस ऑपरेटिंग राइट। सिस्टम यूनिक्स होता है आजकल। तो जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रह्मांड का है, वो वेद। ठीक है। जो बेस हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो तो जब से हम्म। बना है तब से है, और जब तक है तब तक रहेगा। इसलिए वो हम्म। सनातन, हम्म। वो ओके। सनातन है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में पहले ही फिक्स हो गया। ठीक है। हम्म। उसी के हिसाब से हम्म। सृष्टि की रचना हुई। तो हम्म। सृष्टि के अंत तक वो ही रहेगा, वो ही है और हमेशा रहेगा। हम्म। मतलब उसको उसमें चेंज नहीं हो सकता। अच्छा। तो हम्म। इसलिए वो वैदिक सनातन है। तो वो आपस में ऐसे ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम्म। क्योंकि वो पहले से थे, हम्म। स्टार्टिंग से, और एंड तक रहेंगे। तो उसमें अब जैसे आजकल हम देखें, जो कली युग जैसे कहते हैं जिसको, आजकल कली युग जिसको हम्म। कहते हैं, तो कली ने क्या किया है पृथ्वी के अंदर? पृथ्वी में कली ने खाली यही तो किया है कि वैदिक सनातन की जो नॉलेज है, हम्म। वो लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। हम्म। और तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मतलब ये तो अब है। तुम सारा एजुकेशन सिस्टम देखो पूरी दुनिया में,
पूरी पृथ्वी हम्म। पे कहीं पे भी किसी भी देश का, तो उसमें क्या है, वैदिक सनातन पढ़ाया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी अगर देखें एजुकेशन सिस्टम तो टोटल तो मनी अर्निंग पे बेस्ड है। मतलब हमारे ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिससे आप अर्निंग करें, बाकी आपका मॉरल, आपका कैरेक्टर, आपका एथिक्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा उसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ये चीज़ तो तो दिखने में आता है। हाँ तो वैदिक में तो में एक अपना एजुकेशन सिस्टम था, जो कि जिसमें ये पढ़ाया जाता था हमारे हम्म। ऋषि कुल में, गुरुकुल में। पहले जब हम्म। युग कलयुग नहीं था तब ये पढ़ाया जाता था, ठीक है, हम्म। और बताया जाता था, ठीक है। मगर अब वो एजुकेशन नहीं है, ठीक है। हम्म। तो कलयुग का बेसिक मतलब ये है कि आपको जो जड़ है, जड़ हम्म। मतलब वैदिक सनातन, सनातन। यहाँ उससे आपको तोड़ दिया गया है। हम्म। आपको जड़ से, अभी कोई भी पेड़ को जड़ से तोड़ दिया जाए तो वो पेड़ कितने दिन उसमें पत्ते रहेंगे, मतलब बस वो तो चल कुछ नहीं सकता। घंटे या कुछ दिन तक रह सकते हैं, हाँ हाँ, चल मतलब, नहीं सकता। हाँ तभी कलयुग का जो ड्यूरेशन है वो भी खत्म हो इसलिए हो रहा है, क्योंकि जब आप रूट से काट दिया जाता है तो उसके बाद आप वो ज्यादा देर नहीं चला सकते, चाहे आर्टिफिशियली कुछ भी करिए आप, ठीक है। तो ये सब बहुत कोशिशें हुई हैं इस युग हम्म। में कि किसी भी तरीके से खींचा जाए बात को, ठीक है, मगर वो उससे ज्यादा खींच नहीं सकती बात। तो हम्म। इसलिए उसका अंत तो उसी में ही है, क्योंकि जब तुमने जड़ से काट दिया है तो उसको चला नहीं सकते हो। तो आ, जो अभी छोटी छोटी चीजें बाकी हैं वैदिक में से अभी, हम्म। जिसको कहते हैं 25%, अब वो 25% से कम ही हो बाकी है, ठीक है, जिससे कि अच्छा। मानवता चल रही है, ठीक है। हम्म। अगर और वो भी ये भी खतरे में है, वो भी खत्म हो रही है 20-25% जो है, ठीक है। तो तो इसलिए अगर कलयुग का खत्म करना है, जिसको कहते हैं कलयुग का खत्म होना, तो मतलब वैदिक सनातन का आना। हम्म। अब जैसे कोई भी अवतार होते हैं जो वो बोलते हैं मैं धर्म की संस्थापना करूंगा, जितने भी अवतार हुए हाँ, हैं वो बिल्कुल, ये चीज़ तो। काम तो धर्म का संस्थापना हाँ। करना होता है। अब वो कौन सा धर्म है हम्म। जिसकी वो संस्थापना करते हैं, वो धर्म तो वैदिक सनातन ही है। हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट तो वो सनातन में ही है, हाँ या वैदिक वो किसी सनातन में और ही है। किसी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की स्थापना तो हो नहीं रही है उसमें, मतलब। नहीं तो है, इस तरह की कॉन्सेप्ट उसमें है भी नहीं, देखा जाए तो है भी नहीं। बाकी धर्मों में। हाँ। हाँ तो वैदिक सनातन तो कोई वो तो एक एक्चुअल चीज है जो स्टार्टिंग से है, हम्म। उसको ना कोई नकार सकता है, ना कोई चेंज कर हम्म। सकता है, और कि हर लोक में एप्लीकेबल है। वो खाली हम्म। भूलोक में एप्लीकेबल नहीं है, वो पाताल लोक में भी अच्छा। एप्लीकेबल है, स्वर्ग लोक में भी एप्लीकेबल है, महर लोक में भी, और करातल रसातल हर जगह एप्लीकेबल है वो, ठीक है, हम्म। वैदिक। वो तो सबको ही तो। उस रूल हम्म। पे चलना पड़ता है, सबको ही चलना पड़ता है, सबको, हम्म। चाहे देव असुर गंधर्व मानव जो भी हो उसको, अच्छा। उस सबको वैदिक सनातन पे चलना ही पड़ता है, मतलब तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें कि वैदिक सनातन का बहुत से लोगों थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, जैसे मैं हाँ। खुद हूँ, बहुत कंफ्यूजन था मुझे। तो अगर हम्म, समराइज करूँ मैं, वैदिक सनातन का मतलब ये हुआ कि जो सृष्टि के आरंभ में हुआ और जो सृष्टि के अंत तक या सृष्टि के मध्य तक जो कुछ चल रहा है वो वैदिक है। और सनातन मतलब इटरनल हुआ, जिसकी इटर्नल। हाँ हाँ, एंडिंग ना हो, जिसका मतलब कोई एंड पता ना हो। तो हाँ वैदिक सनातन से कहने का मतलब है कि जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा रचा गया, जो कुछ भी चल रहा है हम्म, और जो कुछ चलता रहेगा, मतलब हाँ वो ज्ञान है, वो क्रिएशन, ऐसा हाँ समझ सकते हैं। हाँ। अब जो कली है वो भी उसके हिसाब से चलेगा, वो भी उसके अगेंस्ट नहीं चल सकता।